Hello, dear students. Here is the objective paper of Federal Board English. Here is the first question. Which of the following option has the adjective placed in correct order? Adjective को correct order में देखने के लिए आपको पता होना चाहिए डोसा कॉम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए डोसा कॉम का फार्मूला ये क्या चीज है ओ आई शुड राइट इट DOSSACOMP डोसा कॉम डी डिटर्मिनर ओ ओपिनियन एस साइज एस शेप ए एज कोई कहते हैं साइज एज शेप या वगैरह से मिलता है सी कलर ओ रीजन एम पर्पस एम मटेरियल पी पर्पस तो इसके लिए देखें ब्लैक जो है वो कलर है स्मॉल जो है साइज गलत होगा यहीं पे स्मॉल साइज हुआ ब्लैक कलर हुआ वेस्ट बिन उसका पर्पस हुआ तो ये हमारा चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ठीक है जैसे ये जो मैं जरा जल्दी जल्दी से करना है आपको चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग में ट्रांसेंड TRANSCEND ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है इसके बाद है ही वेंट टू डैश प्रिजन याद रखिएगा प्रिजन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के साथ आमतौर पर प्रपोजिशन लगता ही नहीं है जिस पर्पज के लिए यूज होता है लेकिन ये साहब जो है ही जो है वो वहां पर कैद होने के लिए नहीं गए बल्कि लेक्चर देने के लिए गए तो ही वेंट टू द प्रेजेंट के साथ आएगा आर्टिकल द अल्फा जो है वो करेक्ट होगा लेकिन प्रिजनर्स आर सेंट टू प्रिजन तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आता ही वॉज रेप्रिमांडेड रेप्रिमांड डांट डपट करना है फॉर हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कौन सा है मटेरियल नाउन तो हो नहीं सकता एब्स्ट्रैक्ट नाउन यस इट इज कॉमन नाउन नहीं है प्रॉपर नाउन नहीं है तो इंटरेस्ट यहाँ पर अल्फा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा he got ample opportunity याद रखिएगा ample opportunity to complete the file the underlined word is क्या ये adverb of frequency है adverb तो ये है नहीं क्योंकि opportunity से पहले आया ये adjective है ये तो खत्म हो गया adverb और ये इसका मतलब क्वालिटी या मजे की बात ये है कि ample जो है वो क्वालिटी भी है और क्वांटिटी दोनों है लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि अगर ये एम्पल के मीनिंग नंबर ऑफ में यूज होता है तो फिर तो हो गया क्वांटिटी लेकिन अगर ये सफिशिएंट हो तो फिर ये क्वालिटी होगा अब हम आगे देखते हैं कि क्या है कंप्लीट द फाइल ये फाइल वर्क करने के लिए सफिशिएंट इसके अंदर मवाद मौजूद है वैसे भी अगर ये अपॉर्चुनिटीज होता तो हम कहते हैं कि ये एक क्वांटिटी है लिहाजा इसको हम क्वालिटी के साथ यूज करेंगे क्वांटिटी नहीं करेंगे तो ये चार्ली ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे he did himself कौन सा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अल्फा करेक्ट होगा बाकी जरूरत नहीं है जाने की they were not very happy वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब है बिल्कुल they were not very happy अच्छा ऑक्सिलरी वर्ब तब होता है जब उसके साथ आगे मेन वर्ब लगाओ ये तो नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो है एडजेक्टिव लगा सकते हैं लिंकिंग बिल्कुल ठीक हुआ ट्रांसटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है इन ट्रांसटिव वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होते ही नहीं है लिहाजा ये बीटा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा हाउ कुड ही मैनेज अब हाउ जो है ना ये क्या चीज है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं क्योंकि एडजेक्टिव होता तो नाउन से किससे पहले आता अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ये नाउन की जगह पर नहीं है इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और वैसे भी हाउ का आंसर देने वाला व्हेन वेयर व्हाई का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है he was not sure what to do in that situation अब देखें he was not sure एक हो गया और what to do in that situation ये एक डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज प्लस मेन क्लॉज जब इकट्ठी होती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा यू कैन रिलाई ऑन आफ्टर यू हैव डन योर वर्क अब यहाँ पे आफ्टर क्या चीज अब देखें यू कैन रिलाई यू कैन रिलैक्स ओके यू कैन रिलैक्स ओनली आफ्टर यू हैव डन अब आफ्टर को पूछा है क्या ये कोरिलेटिव कंडीशन अगर ये कोरिलेटिव होता तो ये दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती लेकिन यहाँ पे ओनली आफ्टर यू हैव ये डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है तो ये ए कोरिलेटिव नहीं है इलेटिव भी नहीं है क्यों सॉरी इलेटिव नहीं है इसलिए इलेटिव नहीं है कि इलेटिव का मतलब सो वगैरह की क्लॉजेस के साथ आता है ऑर्डिनल कंजंक्शन है नहीं सब ऑर्डिनल कंजंक्शन बनेगा और यही हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हुआ सही है ना जी चला जी नंबर 10 पे हम बात कर चुके हैं 11 पे ही कुड नॉट डिसर्न डिसर्न का मतलब डिसीव नहीं होता डिनाई नहीं होता नॉलेज नहीं होता परसीव इसका मीनिंग होगा अच्छा शी वाज सो इनगॉस्ट इन हर वर्क वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया अपने काम के अंदर मतलब इतना ज्यादा डूब गया उसके अंदर दैट शी कुड हार्डली फील इन माय प्रेजेंस मुझे मेरी प्रेजेंस का पता ही नहीं चला अच्छा जी इनडिफरेंट का मतलब जो है ना ला ताल्लुक होता है शी वाज सो इनडिफरेंट इन हर वर्क अब ला ताल्लुक तो नहीं होता ना ये भी नहीं होगा एक्साइटेड भी नहीं होगा अब्सॉर्ब्ड जो है वो ज्यादा ऑप्शन है इन्वॉल्व भी हो सकता है शी वाज सो इन्वॉल्व इन हर वर्क लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब्सॉर्ब बिजी हो जाने के मानों में चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए ठीक है यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन चले नंबर 13 के अंदर he achieved all this with minimum effect अच्छा अभी जो with minimum effect है ये आपका एक preposition phrase है कंफर्म preposition phrase या तो noun phrase नहीं होती noun clause भी नहीं होती है
अब ये फ्रेज़ है, क्लॉज़ तो है ही तो नहीं। या ये एडजेक्टिव क्लॉज़ होती है या ये एडवर्ब क्लॉज़ होती है। अगर ये विद मिनिमम एफर्ट जो है, वो नाउन को डिफाइन कर रही हो तो एडजेक्टिव होगी, वर्ब को कर रही हो तो एडवर्ब होगी। ये पता है अचीव्ड की बात, ही अचीव्ड, ठीक है ना? कैसे? हाउ? विद मिनिमम, हाउ कहाँ से देने वाला हमेशा एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं होगा। लिहाज़ा ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। डू यू सी द वुमन क्राइंग अ चाइल्ड? वेरी इंटरेस्टिंग। और ये देखें ये गड़बड़ होगी, पता नहीं इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। अब देखिए कैरिंग ए चाइल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, कोई शक नहीं उसके अंदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज अगर किसी नाउन को डिफाइन कर रही हो तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। तो कैरिंग अ चाइल्ड एक बिल्कुल एडजेक्टिव फ्रेज है फंक्शन के लिहाज से, लेकिन इसका जो असल नाम है वो पार्टिसिपल फ्रेज। आप यकीन जाने ये एडजेक्टिव फ्रेज फंक्शन के लिहाज से है और ये क्या है, ये उसका असल नाम है। अब अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो पार्टिसिपल फ्रेज है, फंक्शन इसका एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देखें कि आपकी की के अंदर क्या देता है, वो क्या बताता है। अब देखें ना, ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए पेपर के अंदर। अनलेस यू वर्क रियली हार्ड यू कांट अचीव दिस। ये भी एक और अजीब किस्म की, ये मतलब एक अजीब क्वेश्चन है ये वाला। अब उसने पूछा है कि यू कांट अचीव दिस जो है, दिस अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एडवर्ब फ्रेज है। भाई नहीं, फ्रेज तो है ही नहीं, एडवर्ब क्लॉज है। यू कांट अचीव दिस टारगेट। अच्छा जी, अब मसले की बात है, यू कांट अचीव ये तो है ही मेन क्लॉज। मेन क्लॉज ना एडवर्ब क्लॉज होती है ना एडजेक्टिव क्लॉज होती है, वो नाउन क्लॉज भी नहीं होती ना भाई, कुछ भी नहीं होता वो। अब अवेलेबल ऑप्शन जो है ना, वो अगर हो तो वो नाउन क्लॉज हो सकता है, अदरवाइज ये कोई ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है। ये मेन क्लॉज है, इसको ये पूछना चाहिए था, उसको अंडरलाइन करना था, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये एक एडवर्ब क्लॉज बनती है। उसने अंडरलाइन नहीं, मेन क्लॉज कर दिया। भाई ये तो मेन क्लॉज है, ये कैसे बन गई है? मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ये मुझे दोबारा लगता है क्लासें पढ़नी पड़ेंगी फेडरल बोर्ड जाके कि भाई ये क्या किया आपने। ठीक है, एनी हाउ, अल्लाह करे कि आप उसके नंबर मिल जाएं, या कोई और बात है तो मुझे बता दे भाई सर इसमें ये मसला। ठीक है। Perhaps the plaintive numbers flow illustrate the use of metaphor। अच्छा जी, perhaps the plaintive numbers, ये जो मतलब जिसमें प्लेंट होती है, शिकायत होती है, नंबर गाने हैं, फ्लो इलस्ट्रेट और फ्लो कर रहे हैं, तो परहैप्स ये कॉन्सोनेंट्स है। इसमें परहैप्स वो पी पी साउंड आ रही है, ठीक है ना? तो जो पी और पी साउंड जब आ रही हो तो वो एलिट्रेशन होता है, कॉन्सोनेंट्स नहीं है, मेटाफर नहीं है, सिमिली नहीं है, एडर नहीं है, तो ये एलिट्रेशन होगा। चार्ली ऑप्शन। अच्छा जी, इसके बाद है आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन में हम नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की क्वालिटीज देते हैं। तो विंड हाउल्ड द नाइट, ये बिल्कुल ठीक है। शी रैन लाइक, ये सिमिली है। शी होप टू, ही होप, इसमें ना मेटाफर है ना ये कुछ भी नहीं है। और कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये मेटाफर है और इसका जो पर्सोनिफिकेशन है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। आई सेड I said it 100 times that you should not ask me about it। अब ये एग्जैजुरेशन, एग्जैजुरेशन के लिए हाइपरबली इस्तेमाल होती है, ये अल्फा होगा इसके प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली है। ऑक्सीमोरन में टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। क्लाइमेक्स जब चीजों को टॉप क्लाइमेक्स पे ले जाते हैं, बिल्कुल अखीर पीक पे हो चले जाती है। एंटी क्लाइमेक्स जब हालात जो है ना वो बिल्कुल आगे स्टेलमेट के बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, उसको एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। दे हैड टू बेयर अवे का मतलब होता है झाड़ देना, चलो चलो पीछे हट जाओ, ठीक है। अब बेयर को पीछे करना मतलब दूर हटा देना कहते हैं। बेयर ऑफ का मतलब झाड़ने को कहते हैं। बेयर अप का मतलब बर्दाश्त करना होता है। बेयर डाउन का मतलब गुस्से से किसी की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे बेयर अप आएगा। दे हैड टू बेयर अप यानी अंडरस्टैंड करना, समझना, यानी किसी मुश्किलात को हंस के जो है ना वो बर्दाश्त करना। तो ऑल द हार्डशिप एज ए टीम, हंस के बर्दाश्त करना। तो बेयर अप का आना चाहिए तीसरा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। ही इज वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ अली हिज ब्रदर। अब देखें ये जो हिज ब्रदर है कौन है, ये है अली। तो अली के बारे में जब वो एक एक्सटेंड फंक्शन देता है उसको नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं या अपोजिटिव फ्रेज होता है। ये अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, जरा बताइएगा कितने कितने आपके यहाँ से ठीक हो गए। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं और आप वैसे ही ग्रामर के स्टूडेंट हैं, यकीन जानिए उस लिहाज से फेडरल बोर्ड का पेपर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि मैं डिस्कस करूँ। इसमें ग्रामर के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आपको कितने ऑप्शंस पहले से या क्वेश्चन पहले से या ग्रामर के आइडियाज़ कितने पहले से क्लियर थे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।